फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एक पोइम पढ़ाई थी, द सम ऑफ लाइफ, और उसका सेंट्रल आइडिया भी आपको लिखकर दिखाया था और उसको भी समझा दिया था। दोनों के अलग अलग वीडियोज हैं। और उसके बाद आज हम लोग इस पोइम के यानी सम ऑफ लाइफ के कॉम्प्रिहेंशंस को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, पहला कॉम्प्रिहेंशन है लाइफ इज रियल से लेकर ऑफ द साउल। ये पहला स्टेंजा है, लाइफ इज रियल से लेकर ऑफ द साउल। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें है, क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द नेम ऑफ द पोएट। राइट द नेम ऑफ द पोएट who has composed the poem, who has composed the poem, from which the above noted stanza has been taken. तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट द नेम ऑफ द पोएट हमको लिखना है केवल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ द पोएट इज, कवि का नाम क्या है, H.W. लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो। तो स्टूडेंट्स, ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया जिसमें कवि का नाम बता दिया मैंने। और सेकंड क्वेश्चन है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द गिवन स्टैंजा। क्वेश्चन नंबर 2 है पॉइंट आउट द राइमिंग words used in the given stanza. Used in the given stanza. तो राइमिंग वर्ड्स इसमें कौन कौन से यूज हुए हैं, अर्नेस्ट और रिटर्नेस्ट है और गोल और साउथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट। अर्नेस्ट राइम्स विद रिटर्नेस्ट, राइम्स विद रिटर्नेस्ट एंड goal rhymes with south, and goal rhymes with south। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। और इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज मीन्ड बाय the following
एक्सप्रेशंस। और इसमें एक्सप्रेशंस क्या हैं? पहला है लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ इज अर्नेस्ट। और सेकंड एक्सप्रेशन क्या है? डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट। तो इनका मीनिंग क्या है ये हमको बताना है इस थर्ड क्वेश्चन में। तो इसका आंसर लिखते हैं। फर्स्ट वाले का मीन्स क्या हो जाएगा? लाइफ इज अर्नेस्ट का मीन्स हो गया लाइफ इज सीरियस। इसका आंसर हो जाएगा लाइफ इज सीरियस। फिर से देख लें, मैंने इसको दोबारा से नहीं लिखा है। लाइफ इज अर्नेस्ट का मीन्स हो जाएगा लाइफ इज सीरियस। हमको इसका एक्सप्रेशन का मीनिंग बताना है कि इसमें क्या बताया गया है। और सेकंड जो एक्सप्रेशन है यानी डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इसका मीन्स क्या है? तो यू आर मेड ऑफ डस्ट, इसका मीनिंग है यू आर मेड ऑफ डस्ट and you will mix in dust and you will mix in dust after death। तो सेकेंड एक्सप्रेशन यानी डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, इसका मीन्स है यू आर मेड ऑफ डस्ट, कि तुम मिट्टी से बने हुए हो। एंड यू विल मिक्स इन डस्ट आफ्टर डेथ, और मृत्यु के बाद फिर से दोबारा उस मिट्टी में ही मिल जाओगे। फिर तो इस एक्सप्रेशन का मतलब ये था, मीनिंग ये था जो मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएट that he intends to give, that he intends to give through this stanza, through this stanza। तो इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि इस व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएट, कवि का क्या संदेश है। दैट ही इंटेंड्स टू गिव, जो जिसे वह देना चाहता है, थ्रू दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा के माध्यम से वह क्या संदेश, क्या मैसेज हमें देना चाहता है। तो इसका आंसर लिखते हैं। लाइफ इज रियल एंड सीरियस, लाइफ इज रियल एंड serious, to die is not its aim, to die is not its aim, the body is perishable, the body is perishable
but the soul is immortal. तो इसमें क्या मैसेज दिया है, तो इसको हम लोग समझते हैं। लाइफ इज रियल एंड सीरियस, जीवन वास्तविकता से भरा हुआ है, एंड सीरियस और गंभीरतापूर्ण है। टू डाई इज नॉट इट्स एम, इसका उद्देश्य केवल मर जाना ही नहीं है। यानी जो लोग केवल ये सोचते हैं कि जीवन में के बाद मृत्यु तो निश्चित है, तो हम कोई काम क्यों करें, तो मरना इसका उद्देश्य नहीं है। द बॉडी इज पेरिशेबल, शरीर नाशवान है, बट द साउल इज इमॉर्टल, लेकिन आत्मा अमर है। तो ये मैसेज पोएट कन्वे करना चाहते हैं रीडर्स को। पोएट जो है यानी कवि, ये मैसेज, ये संदेश हमें देना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये स्टेंजा नंबर फर्स्ट था, लाइफ इज रियल से लेकर ऑफ द साउथ तक, जो मैंने आपको ये इसके क्वेश्चंस समझा दिए। और अब हम लोग इसका जो सेकंड स्टेंजा है उसको करते हैं, उसका कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। वेल स्टूडेंट, तो ये स्टेंजा नंबर 2 है, 2, और ये है नॉट एंजॉयमेंट से लेकर, नॉट एंजॉयमेंट से लेकर देन टुडे यहाँ तक, ये सेकंड नंबर का स्टेंजा है। और इसके कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है हु इज द ऑथर ऑफ द पोएम, हु इज द ऑथर of this poem, from which the above noted stanza has been taken, from which the above noted stanza has been taken। तो इस क्वेश्चन में हमें वही पोएम के लेखक का या पोएम को किसने कंपोज किया है उनका नाम हमें बताना है। फ्रॉम विच द एवर नोटेड स्टेंजा हैज बीन टेकन, जिस पोएम से ये जो स्टेंजा है वो लिया गया है, तो उस पोएम के लेखक का, कवि का नाम बताना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा द ऑथर और द पोएट, कुछ भी लिख सकते हैं। ऑथर ऑफ दिस पोएम इज H.W. लॉन्गफेलो। तो ये आंसर कंप्लीट हो गया। और इसके बाद सेकंड नंबर का है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। व्हाट इज द, क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम from which these lines have been taken, from which these lines have been taken। तो इस पोएम का टाइटल इसमें हमें लिखना है, जिस से जो है ये लाइन ली गई हैं, ये स्टेंजा लिया गया है, तो उस पोएम का हमें टाइटल इसमें देना है। तो उसका आंसर हो जाएगा द
title of the poem, टाइटल ऑफ द पोएम क्या हो जाएगा? द सॉन्ग ऑफ लाइफ। ये आपका टाइटल हो गया पोएम का, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द पोएट से? What does the poet say in the first 2 lines of the stranger? What is meant by the word destined? एक सेकेंड क्वेश्चन इसमें और भी है, what is meant by the word destined? इसका मतलब ये हो गया, what does the poet say in the first 2 lines of the stanza? इस स्टैंजा की पहली जो 2 लाइनें हैं उनमें कवि ने क्या कहा है? और एक सेकंड क्वेश्चन इसमें और पूछा गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड डेस्टिन्ड? डेस्टिन्ड वर्ड का क्या मीनिंग है? डेस्टिन्ड जो शब्द यूज हुआ है उसका क्या मीनिंग है? तो इसका आंसर लिखते हैं हम लोग, द एम ऑफ अवर लाइफ, द एम ऑफ our life is neither enjoyment nor sorrow. Neither enjoyment nor sorrow. This is not our destiny. This is not our destiny. Not our destiny, and nor is it our way, and nor is it our way. तो इसका मतलब ये हो गया, पहले इसमें पूछा गया था कि कवि ने इस स्टैंजा की पहली 2 लाइनों में क्या कहा है। तो उसमें क्या है, द एम ऑफ अवर लाइफ, हमारे जीवन का जो उद्देश्य है, इज नीदर एंजॉयमेंट, ना तो सिर्फ आनंद मनाना है, नॉर सारो, और ना सिर्फ जो है दुखी होना है, यानी कि ना तो सिर्फ आनंद और ना ही सिर्फ दुख हमारे जीवन का उद्देश्य है। दिस इज नॉट अवर डेस्टिनी, यही हमारा भाग्य नहीं है, यही हमारा डेस्टिनी नहीं है। एंड नॉर इज इट आवर वे, और ना ही ये हमारा रास्ता है जिस पर हमें चलना है, केवल यही जो है हमारा वे नहीं है, हमारा रास्ता, हमारा मार्ग नहीं है। यानी केवल हमें जो है एंजॉयमेंट या केवल सौरव के बारे में ही नहीं सोचते रहना चाहिए, बल्कि जीवन के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में सोचना चाहिए। अब जो इसमें एक दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज मीन्ड बाय द वर्ड डेस्टिन्ड? डेस्टिन्ड वर्ड का क्या मीनिंग है? तो उसका आंसर लिखते हैं, डेस्टिन्ड मीन्स द वर्ड destined means decided in
एडवांस। तो डेस्टिन्ड का मतलब यह है कि जो पहले से ही जिसके बारे में निश्चय कर लिया जाए तो उसको हम डेस्टिन्ड कहते हैं। डेस्टिन्ड मीन्स डिसाइडेड इन एडवांस। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया आपका। और अब देखते हैं हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ। हमें जीवन में किस तरह से कार्य करना चाहिए। और है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फाइंड अस फादर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स find us further। तो दो क्वेश्चंस हैं इसमें। हाउ शुड वी एक्ट इन लाइफ, जीवन में हमें किस तरह से कार्य करना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फाइंड अस फर्दर। फाइंड अस फर्दर जो वर्ड्स हैं ये 3, तो इनका मीनिंग क्या है, इनका मतलब क्या है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी शुड एक्ट इन लाइफ टू मेक it better every day। हमें इस तरह से कार्य करना चाहिए कि हर दिन, प्रत्येक दिन हमारा जीवन अच्छा और अच्छा बनता जाए। तो इस तरह से हमें जीवन में कार्य करना चाहिए। और दूसरा जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फाइंड अस फर्दर। फाइंड अस फर्दर का मीनिंग क्या है, तो उसको देखते हैं। फाइंड अस फर्दर मीन्स फाइंड अस फर्दर means that we should be in a better and profitable position every tomorrow इसका मीन्स क्या हो गया, फिर से इस पूरे आंसर को देख लेते हैं। वी शुड एक्ट इन लाइफ, हमें जीवन में इस तरह से कार्य करना चाहिए टू मेक इट बेटर एवरी डे, कि प्रत्येक दिन ये हमारा जीवन अच्छा और अच्छा बनता जाए। फाइंड अस फर्दर, ये जो वर्ड्स हैं इनका मीन्स है दैट वी शुड बी इन अ बेटर एंड प्रॉफिटेबल पोजीशन एवरी टुमारो, कि हर आने वाले कल में हम अपने आप को कैसा पाएं, अपने आप को अच्छा और प्रॉफिटेबल पोजीशन यानी बहुत ही अच्छी लाभदायक अच्छी स्थिति में अपने आप को हर आने वाले कल में पाएं। तो इस तरह से इन वर्ड्स का मीनिंग ये है फाइंड अस फर्दर का। तो ये आंसर मैंने आपको लिख के बता दिया और आपको समझा भी दिया। अब हम लोग इसके अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। वेल स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड नंबर का स्ट्रेंजर चल रहा था और इसके 4 क्वेश्चंस मैंने आपको लिखकर दिखा दिए थे। और इससे आगे का क्वेश्चन नंबर 5
अब देखते हैं, और इसमें हमें बताना है पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द गिवन स्टेंजा। पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स in the given stanza। राइमिंग वर्ड्स इसमें कौन से हैं वो हमें बताने हैं, तो आंसर लिखते हैं इसका। सॉरो राइम्स विद टुमारो। सॉरो rhymes with tomorrow and, और इसमें राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? वे rhymes with today and वे rhymes with टुडे। तो दो राइमिंग वर्ड्स इसमें हो गए, एक तो सॉरो राइम्स विद टुमारो एंड वे राइम्स विद टुडे। तो ये राइमिंग वर्ड्स हो गए, और इससे नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें कहा है व्हाट एडवाइस डज द पोएट गिव। व्हाट advice does the poet give। कभी कौन सी सलाह देता है to the young man in the above stanza। to the young man in the above स्टेंजा। ये जो स्टेंजा है उसमें कभी युवाओं को क्या सलाह देता है, तो ये हमें बतानी है। इसमें आंसर लिखते हैं, द पोएट एडवाइसेस टू द यंग मैन that we should not blindly dependent on our destiny। We should work hard to make our life better every day। तो स्टूडेंट्स ये एडवाइस है जो कि पोइट देना चाहता है युवा व्यक्तियों को। द पोइट एडवाइजेस टू द यंग मैन, कभी युवा लोगों को एडवाइस देता है, सलाह देता है, दैट वी शुड नॉट ब्लाइंडली डिपेंडेंट ऑन आवर डेस्टिनी, कि हमें अपने भाग्य पर अंधे रूप से या अपने भाग्य पर बहुत अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। और वी शुड वर्क हार्ड, हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, टू मेक अवर लाइफ बेटर एवरी डे, जिससे कि हमारा जीवन हर दिन अच्छा और अच्छा बनता जाए, जीवन में उन्नति और
प्रोग्रेस आती जाए। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड नंबर का स्टैंजा उसका कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं और इस वीडियो में दो स्टैंजा के कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको करके बताए और उसको अच्छे से समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और इससे आगे के जो स्टैंजा हैं वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में हैं, तो उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखें और इस वीडियो को भी शुरू से आखिर तक देख लें। और इसका जो सेंट्रल आइडिया का और पोएम के एक्सप्लेनेशन का वीडियो है उसको भी शुरू से आखिर तक देख लें। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है इन वीडियोस में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से शेयर करना ना भूलें, उनको भी इसके बारे में बताएं। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी समय से मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।